हेलो आई राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए। यूनिट वाइज मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। हर एक यूनिट पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, दो दो नंबर वाले। उसके बाद 20 क्वेश्चन बड़े, यानी कि 10-10 नंबर वाले, 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन करवाते हैं। ऐसे करके पूरी यूनिट को कवर कराएंगे, पूरे सिलेबस को कवर करवाएंगे। इनसे बाहर ना जाए एक भी क्वेश्चन, इस तरह से मैंने इनको बनाया है। ध्यान से समझना है इनको। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर राज्य के विकास पर कैसे प्रभाव डालती है। राजस्थान में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर संसाधनों जैसे कि जल, भोजन और आवास पर दबाव बढ़ाती है। यह प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित कर सकती है और आधारभूत संरचना जैसे कि स्कूल, अस्पताल के विकास पर भी अधिक बोझ डालती है, जिससे सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यानी कि जब जनसंख्या अधिक होगी तो संसाधन में कमी आएगी, बोझ बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के जिलावार जनसंख्या वितरण में क्षेत्रीय असमानताएं क्यों पाई जाती हैं। यानी कि एक ज़िले में तो जनसंख्या अधिक है, एक ज़िले में कम है, इसका कारण क्या है। तो राजस्थान की जिलावार जनसंख्या वितरण में असमानताएं भौगोलिक कारकों जैसे कि मरुस्थल, अरावली, मैदान, पठार, जल उपलब्धता, शहरीकरण के स्तर और औद्योगिक विकास के कारण है। जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े शहर औद्योगिक क्षेत्र उच्च घनत्व वाले दिखते हैं, जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय जिले कम घनत्व वाले होते हैं। यानी कि जहाँ पर मरुस्थल है वहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, जल नहीं है। और जो मैदानी क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, जयपुर, जोधपुर, वहाँ जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ सुविधाएं अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए प्रमुख सरकारी प्रयास क्या हैं। राजस्थान सरकार ने साक्षरता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री साक्षरता एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम जैसे अभियान चलाए हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं जैसे कि गार्गी पुरस्कार, सर्व शिक्षा अभियान और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम जैसे राजीव गांधी ई कंटेंट लाइब्रेरी कार्यान्वित किए गए हैं। ये सरकार की योजना पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में है, राजस्थान में महिला साक्षरता दर बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। यानी कि महिलाएं शिक्षित हों, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो महिला साक्षरता दर बढ़ाने से न केवल महिलाओं का व्यक्तिगत सशक्तिकरण होता है, बल्कि यह परिवार नियोजन, शिशु मृत्यु दर में कमी, बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और बच्चों की शिक्षा में सुधार जैसे सामाजिक लाभ भी प्रदान करती हैं। यह राज्य के समग्र मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर शिक्षा महिलाओं के लिए ही क्यों आवश्यक हो, शिक्षा सभी के लिए आवश्यक हो। चाहे कोई बकरी हो, चाहे कुत्ता हो, अगर पढ़ सकता है वो, तो उसके लिए भी शिक्षा आवश्यक है। क्योंकि अगर कुत्ता पढ़ने लग जाएगा, कुत्ता समझने लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो मानव के लिए काम आएगा, समाज के लिए काम आएगा। हालांकि कुत्ता पढ़ नहीं सकता, उसमें इतना दिमाग नहीं होता। ऐसे ही महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में दिमाग होता है। शिक्षा तो सभी को बेहतर बनाती है। अगर हर ये संभव हो पाता कि जानवर भी शिक्षा ले पाते, तो वो कहीं ना कहीं समाज में योगदान देते। तो शिक्षा तो सभी के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। स्वास्थ्य को लेकर क्या चुनौतियाँ हैं राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रमुख चुनौतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, आधारभूत संरचना का अभाव, पोषण संबंधी समस्याओं की व्यापकता और विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे कि कैंसर उपचार तक सीमित पहुंच है। यानी कैंसर का इलाज नहीं हो पाता राजस्थान में।
मौसमी बीमारियों भी एक चुनौतियाँ पेश करती हैं। यानी मौसम संबंधी सर्दी जुकाम ये भी परेशान करती रहती हैं। स्टाफ की तो कमी है डॉक्टर की, और भौतिक संरचनाएं जैसे कि अस्पताल इनकी भी कमी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पोषण स्तर सुधारने के लिए राजस्थान की 2 प्रमुख योजनाएं बताइए। राजस्थान सरकार ने पोषण सुधारने के लिए निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जैसी पहल की है, जो उपचार सुलभ बनाती हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, और मध्याह्न भोजन योजना स्कूलों में पोषण सुनिश्चित करती है। इन सरकारी स्कूलों में खाना भी खुआते हैं ना खाना खिलाते हैं आधी छुट्टी में। राजस्थान की व्यावसायिक संरचना में कृषि क्षेत्र का प्रभुत्व क्यों है? यानी कि राजस्थान का व्यवसाय कृषि पर ही क्यों है? राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। रोजगार के सीमित, गैर कृषि अवसरों, ऐतिहासिक निर्भरता और भूमि से भावात्मक जुड़ाव के कारण कृषि क्षेत्र अभी भी सबसे बड़ा नियोक्ता है। यानी कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भरता है, भले ही इसका जीडीपी में योगदान बहुत कम हो। यानी कि इनसे बेनिफिट बहुत ही कम हो जाए, पर ये कृषि पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव संसाधन सूचकांक में सुधार के लिए राजस्थान किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? तो मानव संसाधन सूचकांक में सुधार के लिए राजस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास यानी कौशल विकास, युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन क्षेत्रों में निवेश से मानव पूंजी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शहरीकरण राजस्थान के श्रम संसाधन पर कैसे प्रभाव डालता है? तो शहरीकरण राजस्थान के श्रम संसाधन को कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में, विशेषकर सेवा निर्माण क्षेत्रों में स्थानांतरित कर देता है। यह शहरी केंद्रों में श्रम की मांग बढ़ाता है और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करता है। हालांकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों की कमी हो सकती है। यानी कि शहर में जाके ग्रामीण लोग सेवा प्रदान करते हैं कृषि की बजाय। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में जनसंख्या व वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए सरकारी नीतियाँ कितनी प्रभावी रही? राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना जैसी सरकारी नीतियां लागू की गई हैं। इन इन प्रयासों ने धीरे धीरे प्रजनन दर को कम करने में मदद की है। हालांकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और पहुंच में सुधार की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में कृषि विकास की 2 प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? यानी कृषि के विकास में कौन कौन सी समस्याएं हैं? केवल 2 बतानी है आपको। राजस्थान में कृषि विकास की 2 प्रमुख चुनौतियां हैं, जल की कमी, विशेषकर पश्चिमी जिलों में या मरुस्थल में, और मानसूनी वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता, जिससे सूखे का खतरा बना रहता है। यानी कि वैसे नदियाँ और आंतरिक जल बहुत कम है राजस्थान में, वर्षा जल पर या मानसून पर निर्भर रहता है, इसके कारण सूखे का खतरा बना रहता है। मृदा प्रबंधन, छोटे जोत और प्रारंभिक कृषि पद्धतियाँ भी चुनौतियाँ पेश करती हैं। यानी आधुनिक जल संसाधन भी नहीं है राजस्थान के पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान के औद्योगिक विकास में खनिज संपदा की क्या भूमिका है? राजस्थान खनिज संपदा से समृद्ध है, जो राज्य के औद्योगिक विकास का आधार है। सीसा, दस्ता, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट जैसे खनिजों ने खनन आधारित उद्योग जैसे कि सीमेंट, उर्वरक, रसायन को बढ़ावा दिया है, जिससे रोजगार और राजस्व सृजन होता है। खनिज तो राज्य का आधार ही है। ग्रामीण आधारभूत संरचना में सुधार के लिए सरकार के 2 प्रमुख कार्यक्रम क्या हैं? ग्रामीण आधारभूत संरचना सुधार के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और जल जीवन मिशन, हर घर नल जैसे कार्यक्रम चलाए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतीकरण,
और डिजिटल कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शहरी आधारभूत संरचना के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन? शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं जैसे कि मेट्रो, स्मार्ट सिटी में बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी सरकारी धन पर बोझ कम करती है, निजी क्षेत्र की दक्षता और विशेषता लाती है और परियोजनाओं के समय पर निष्पादन बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित बनाता है। यानी कि जो ये शहरों में ये आधुनिक मेट्रो, स्मार्ट सिटी या आधुनिकरण होता है शहरों में, ये निजी क्षेत्र का क्या योगदान है? तो यही बता रहे हैं कि भाई निजी क्षेत्र इनको दक्षता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत क्या महत्व है इनका? राजस्थान में अक्षय ऊर्जा जैसे कि सौर या पवन ऊर्जा की अपार क्षमता है। ये स्रोत राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण घटाते हैं, इन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश व रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हैं। अब क्या है कि अपने पश्चिमी जो मरुस्थल है वो एकदम खाली सा ही पड़ा है, कोई उद्योग धंधे नहीं है वहाँ पर, नए कृषि हो सकती है वहाँ, वो किसी काम का नहीं है। अगर सरकार चाहे तो वहाँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा स्थापित कर सकती है, जिससे राज्य के आर्थिक और राजस्व में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में जल संसाधन के प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? तो राजस्थान में जल संसाधन के प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियाँ गिरता भूजल स्तर, अनियमित मानसूनी वर्षा, जल प्रदूषण, कुशल सिंचाई विधियों का अभाव, शहरीकरण, औद्योगिक विकास भी जल स्तर पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं। यानी कि शहरीकरण और औद्योगिकरण भी ज़्यादा ही जल की खपत कर रहे हैं। राजस्थान की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान करती है? राजस्थान की खनिज संपदा जैसे कि सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह खनन उद्योग के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करती है। राज्य सरकार के राजस्व का एक बड़ा स्रोत है और सीमेंट, उर्वरक व पत्थर उद्योग को कच्चा माल प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के लिए दो प्रमुख पहले क्या हैं? तो इसका आंसर है, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के लिए रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स जैसे टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मरु उद्यान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं और अवैध शिकार विरोधी अभियान चलाए जाते हैं। इन शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, रोका जा रहा है शिकार करने से। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूमि संसाधन के कुशल उपयोग के लिए राजस्थान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो भूमि संसाधन के कुशल उपयोग के लिए राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, जो किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी देती है। इसके अलावा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में वन संपदा के संरक्षण का क्या महत्व है? राजस्थान में वन संपदा का संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव विविधता को बनाए रखना और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। वन स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका का स्रोत भी है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। हाँ, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बाकी समझ जाना और कमेंट कर देना। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन ने इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर दी थी। पिछले वीडियो में यूनिट 1 पर अपन ने 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज अपन इस वीडियो में यूनिट 2 पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यूनिट 2 पर
फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में भूमि उपयोग पैटर्न को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? यानी भूमि पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान में भूमि उपयोग पैटर्न मुख्य रूप से जलवायु, जिनमें अल्प वर्षा, मरुस्थलीकरण, स्थलाकृति यानी कि अरावली पर्वतमाला, मैदानी भाग, जल संसाधनों की उपलब्धता, जनसंख्या घनत्व और सरकारी नीतियों से भी प्रभावित होता है। ये कारक कृषि योग्य भूमि, वन क्षेत्र और बंजर भूमि के वितरण को निर्धारित करते हैं। यानी सरकार जहाँ योजना बनाएगी, सरकार ये चाहे कि मैं यहाँ सड़क बनाऊंगी तो वो वनों को काटेगी। तो यही है कि जो भूमि उपयोग है, यानी भूमि का उपयोग, सरकार चाहे वहाँ सड़क बनाएगी, जहाँ बिल्डिंग बनाएगी, ये तो सरकारी योजनाएं हो गई। बाकी अरावली पर्वतमाला, मैदानी, ये प्राकृतिक रूप से बांटती हैं। अल्प वर्षा, मरुस्थलीकरण, मैदान, पर्वत, ये स्थलाकृति के हिसाब से बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही 2 प्रमुख विधियां कौन सी हैं? राजस्थान में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत बीज और उर्वरकों का उपयोग तथा सिंचाई सुविधाओं को विस्तार, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रमुख विधियां हैं। इसके अतिरिक्त मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और फसल विविधीकरण भी महत्वपूर्ण है। जब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी करवाई थी तब मैंने अच्छे से पढ़ाया था ये ड्रिप और स्प्रिंकलर। अच्छे से तो क्या ही पढ़ाया था, वो थोड़ा समझा दिया, वैसे पास हो गए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में कृषि सुधार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में कृषि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य किसान की आय को बढ़ाना है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है, कृषि को अधिक टिकाऊ बनाना है और बाजार तक पहुंच में सुधार करना है। इसमें भूज सुधार, सिंचाई विकास और विपणन सुधार भी शामिल है। क्या कृषि अपने भारत में ही होती है? क्या विदेशों में कृषि नहीं होती? तो भाई कृषि तो सब जगह होती है, पर विदेशों में क्या है कि अलग तरीके से कृषि की जाती है। मॉडर्न एग्रीकल्चर को अपनाया जाता है वहाँ, आधुनिक कृषि विधियों को, जिससे उन्हें अधिक बेनिफिट होता है। अपने वाले तो ऐसे ही कृषि करते हैं, बस नॉलेज नहीं है ना, सरकार कदम नहीं उठा रही, खुद शिक्षा के खुद जागरूक हो नहीं रही। टाइम लगेगा, टाइम कृषि में सुधार होगा, टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो राजस्थान में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड जैसी संस्थाएं शामिल हैं। राज्य सरकार की राज्य सरकार भी विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यानी ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे ही पूछेगा वो। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में कृषि विपणन की 2 प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? तो राजस्थान में कृषि विपणन की प्रमुख चुनौतियाँ हैं अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं, जिससे फसल खराब हो जाती है, किसानों की बिचौलिया पर अत्यधिक निर्भरता, यानी बिचौला बीच में कमीशन कर जाता है और बिचौलिया न मिलने के कारण फसलें धरी भी रह जाती हैं, जिससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। सूचना का अभाव होता है उन्हें, खराब परिवहन और नेटवर्क भी समस्या ही है। राजस्थान के किसानों के लिए फसल बीमा योजनाएं क्यों महत्वपूर्ण है? फसल बीमा योजनाएं राजस्थान के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सूखे, बाढ़, कीटों और बीमारियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह किसानों को जोखिम से बचाकर कृषि गतिविधियों को जारी रखने में मदद करती है। राजस्थान में पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए 2 सरकारी पहलें बताएं। यानी पशुधन सुधार में क्या सरकार योगदान दे रही है? तो राजस्थान में पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देशी नस्लों का संरक्षण और विकास, पशुधन बीमा योजना, पशुओं के नुकसान पर किसानों को वित्तीय सहायता देना, चारा का विकास और पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार भी शामिल है। राजस्थान में दुग्ध विकास कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त करते हैं? तो दूध दूध विकास कार्यक्रम राजस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करते हैं, क्योंकि ये
ग्रामीण आय का स्तर स्रोत होता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता बनाते हैं और डेयरी सहकारिताओं के माध्यम से किसानों को संगठित कर बाजार से जोड़ते हैं। यानी कि महिलाओं का तो प्रमुख आर्थिक स्रोत ही दुग्ध विकास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सौर ऊर्जा की क्या भूमिका है। राजस्थान में सौर ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह अक्षय और प्रचुर स्रोत है। यानी कि ये खत्म होने वाला नहीं है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करती है और दूर दराज के क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाने में मदद करती है। यह पर्यावरणीय रूप से भी टिकाऊ है। यानी कि विकास करना चाहिए इन पर, सौर ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पर अगर ध्यान दे सरकार तो अपन भी कहीं ना कहीं आगे हों। राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोतों में थर्मल पावर आधारित है, यानी कोयला आधारित है, सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और कुछ हद तक हाइड्रो व परमाणु ऊर्जा भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे राज्य ऊर्जा मिश्रण विविधीकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं और उनका क्या महत्व है। तो राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों में कुएं, नलकूप हैं। इसके बाद नहरें, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर, और तालाब भी आते हैं। ये साधन राज्य की शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में कृषि को संभव बनाते हैं, जिससे फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में जल संकट के दो प्रमुख कारण क्या हैं। तो राजस्थान में जल संकट के दो प्रमुख कारण हैं, कम और अनियमित मानसूनी वर्षा, भूजल का अत्यधिक दोहन, विशेषकर कृषि के लिए। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण, वाष्पीकरण से भी होने वाले नुकसान और अपर्याप्त जल प्रबंधन भी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में सूखे और अकाल का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राजस्थान में सूखे और अकाल का कृषि पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इससे फसल उत्पादन में भारी गिरावट आती है, पशुधन को चारा पानी की कमी होती है, किसानों की आय में कमी आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी व पलायन बढ़ जाता है। सूखा और अकाल पड़ेगा तो शहरों की तरफ भागेंगे। सूखे और अकाल से निपटने के लिए राजस्थान सरकार की दो प्रमुख रणनीतियाँ क्या हैं। सूखे और अकाल से निपटने के लिए राजस्थान सरकार की रणनीतियों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, जैसे कि एनीकट, चेक डैम, सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देना, पशुधन के लिए चारा पानी की व्यवस्था करना, मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रम शामिल हैं, ताकि ग्रामीण आय सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह राज्य की आधी से अधिक आबादी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है और ग्रामीण आय का मुख्य स्रोत है। राजस्थान के ग्रामीण जीवन में पशुपालन की क्या भूमिका है। तो राजस्थान के ग्रामीण जीवन में पशुपालन एक अभिन्न अंग है। यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत होता है, विशेषकर सूखे के दौरान। यह दूध, मांस, ऊन प्रदान करता है, कृषि कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग विकास की क्या संभावनाएं हैं। तो राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं, विशेषकर डेयरी उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, दालें, अनाज, मसाले, कपास और तिलहन आधारित उद्योग। ये कृषि उपज का मूल्यवर्धन करते हैं, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाते हैं और रोजगार सृजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग के दो उदाहरण दो।
राजस्थान के खनिज आधारित उद्योग, दो प्रमुख उदाहरण, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण, और जिंक सीसा स्मेल्टिंग उद्योग सीसा जस्ता अयस्क की प्रचुरता के कारण। ये उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों क्या महत्व है, यानी आर्थिक महत्व क्या है लघु और कुटीर उद्योग का। तो राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योग आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए। ये स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, कम पूंजी पर निवेश आधारित होते हैं और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों की बात हो रही है। अपना ये लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 2 पर। राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योगों का राज्य की संस्कृति और पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राजस्थान का हस्तशिल्प उद्योग जैसे कि लाख की चूड़ियाँ, बंदेज, ब्लू पोट्री राज्य की समृद्ध संस्कृति और कलात्मक विरासत को दर्शाता है। ये पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये स्थानीय कारीगरों को आजीविका प्रदान करता है और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करता है। जब राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ते हैं तो हस्तकला को पढ़ते हैं। तो ये राजस्थान के आसपास की बात हो रही है, जनसंख्या की। राजस्थान से रिलेटेड बातें हैं। जब राजस्थान जीत के पढ़ा है आपने तो आपको और भी फायदा होगा। चलो कुछ भी हो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर दी थी अपन ने पिछले 2 वीडियो में। यूनिट 1 और यूनिट 2 पर 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। आज यूनिट 3 पर देखेंगे। अपनी 4 यूनिट होती हैं, अगर हर यूनिट पर 20-20 क्वेश्चन देखेंगे तो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाद में 20 क्वेश्चन 20-20 नंबर वाले बड़े बड़े क्वेश्चन करवा दूंगा। ऐसे करके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे, जिसमें अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा लगभग। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर वीडियो बनाने में सबसे अधिक कुछ चीज़ लगती है तो वो है समय, और समय का मूल्य आप भली भांति जानते हो कि समय कितना कीमती है। उसके बाद में चीज़ों को मैनेज भी करना होता है वीडियो बनाने के लिए। साउंड को भी हटाना पड़ता है, यानी बहुत से चीज़ें परेशान करती हैं। कभी चिड़िया तो कभी गाड़ियाँ, ट्रेन भी चलती है अपने पास से तो वो भी परेशान करती है। बाद में अपन गांव के रहने वाले हैं, भेड़ बकरियाँ भी परेशान करती हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करना होता है। पंखा भी नहीं चला सकते गर्मी के टाइम में, वो भी आवाज़ आ जाती है। अब ये कोए की आवाज़ आ रही होगी, इसको 2-3 बार भगा के आ गया मैं, फिर भी इसको तो वही आदत है। इसने कभी पढ़ाई तो की नहीं है, ये ऐसे ही करेगा। अब तो आप पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर देते हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये पिछले यूनिट में भी करवा दिया था मैंने, इसमें तो और देख लो। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रोजगार सृजन, निवेश को आकर्षित करने और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करता है। यह विनिर्माण सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देकर समग्र आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम की राजस्थान के औद्योगिक विकास में क्या भूमिका है। तो रिको राजस्थान में औद्योगिक विकास की एक प्रमुख संस्था है। यह औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और प्रबंधन करती है, भूमि आवंटन करती है, आधारभूत संरचना जैसे कि सड़क, बिजली, पानी प्रदान करती है और उद्यमियों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देकर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है।
क्वेश्चन नंबर 3 है RFC राजस्थान वित्त निगम लघु और मध्यम उद्योगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा RFC राजस्थान में लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह दीर्घकालीन ऋण, कार्यशील पूंजी और आधुनिकीकरण के लिए वित्त उपलब्ध कराता है, जिससे इन उद्योगों को स्थापित होने, विस्तार करने और प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है राजसी को राजस्थान लोक उद्योग निगम के राजस्थान के हस्तशिल्प और लघु उद्योगों के विकास में क्या भूमिका है। राजसी को राजस्थान के लघु उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देता है। यह कच्चे माल की खरीद में सहायता, विपणन सहायता, उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री, निर्यात प्रोत्साहन और तकनीकी जानकारी प्रदान करने, इन उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने और इनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान में औद्योगिक विकास के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो राजस्थान में औद्योगिक विकास के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें अपर्याप्त आधारभूत संरचना, कुशल श्रम की कमी यानी श्रमिकों में कुशलता नहीं है, जल की उपलब्धता, जटिल नियामक प्रक्रियाएं, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव भी चुनौतियां पेश करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है राजस्थान में पर्यटन विकास की क्या संभावनाएं हैं। तो राजस्थान में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यह ऐतिहासिक किलों, अपना मेवाड़ का इतिहास कितना गौरवशाली है, कौन उनको पढ़ के देखने के लिए नहीं आएगा। महल, रेगिस्तानी परिदृश्य, वन्य जीव और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण है। इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन में भी विकास की बड़ी गुंजाइश है। अपना देवमाली गांव पर्यटन स्थल का प्रमुख है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 7 है पर्यटन क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान देता है। तो पर्यटन क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार जैसे कि होटल, परिवहन, हस्तशिल्प सर्जित करता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है, राज्य के राजस्व में वृद्धि करता है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहले की जा रही हैं। तो राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पधारो हमारे देश जैसे अभियान चला रही है। इसमें नई पर्यटन नीतियाँ भी शामिल हैं। इसमें नई पर्यटन नीतियों का निर्माण, आधारभूत संरचना, सड़क, हवाई अड्डे का विकास, सुरक्षा उपायों में सुधार और विभिन्न पर्यटक स्थलों का प्रचार भी शामिल है। पिछले न्यूज़ में आया था कि भाई पर्यटकों को परेशान कर दिया अपने राजस्थान में, तो वह ऐसा मत करो। ये अपने आर्थिक विकास का आधार है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा तो अपने वाले भी मन लगेगा उनको जब बाहर वाले आएंगे। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता सुधारने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजनाएं लागू की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHCS का विस्तार, डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए 2 प्रमुख सरकारी योजनाएं बतानी है अपन को। राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ज्ञान संकल्प पोर्टल,
विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नगरीकरण राजस्थान के सामाजिक आर्थिक विकास पर कैसे प्रभाव डालता है? तो नगरीकरण राजस्थान के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देता है, क्योंकि यह औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसर और बेहतर जीवन यापन की सुविधाएं प्रदान करता है। हालांकि ये झुग्गी झोपड़ी, प्रदूषण और आधारभूत संरचना पर दबाव जैसी चुनौतियां भी पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देना, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन करना, क्षेत्रीय असमानताओं को घटाना, समावेशी व सतत विकास को प्राप्त करना है। यानी आर्थिक नियोजन यानी अर्थ का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में विकास सेवाओं की क्या भूमिका है? तो राजस्थान में विकास सेवाएं जैसे कृषि विस्तार, स्वास्थ्य शिविर, कौशल विकास कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों तक आवश्यक सुविधाएं और जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये मानव पूंजी निर्माण, आजीविका सुधार और जीवन स्तर ऊपर उठाने में सहायक है। देखो, मैं आपके शेखावटी क्षेत्र का ही हूँ। अगर भविष्य में आपको कुछ दिक्कत हो तो ये चैनल आपके लिए काम आ सकता है। कभी भी किसी शेखावटी वाले भाई को, यहाँ तक कि राजस्थान में भी कोई वीडियो देख रहा है, यहाँ तक कि उससे भी ऊपर है अपना राजस्थान और भारत से, वहाँ तक अपनी पहुँच न हो पाए तो शेखावटी क्षेत्र में तो अपना क्षेत्र आता है। यहाँ तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसलिए अपना प्यार बनाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी जो अपने क्षेत्र हैं, सभी जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उन पर जुड़ना। और आप तो देख रहे हो कि कॉलेज एग्ज़ाम में फ़ीस कितनी बढ़ गई है। एक एक स्टूडेंट के 2,000 रुपये कर दिए हैं। अगर प्रैक्टिकल जोड़ें तो प्रैक्टिकल की फ़ीस भी हो जाती है उसमें। इतनी फ़ीस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट एकदम गरीब होते हैं। कॉलेज में फिर इतनी जानकारी भी नहीं होती ना उनकी, पेपर ड्यू हो जाते हैं। मैं खुद मेरी बताऊं तो जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, शुरुआत में मेरे को पता ही नहीं था क्या सिलेबस है, कहाँ से पढूं, कौन सी किताब लेके आऊँ। फिर मैंने खुद इस चीज़ को समझा, तब जाके मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ये नहीं कि दूसरा वीडियो बना रहा है तो मैं भी वीडियो बना दूँ। मेरा मकसद केवल इतना ही था कि मैं आपको जानकारी बता सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय विकास में कैसे योगदान करती हैं? तो पंचायती राज संस्थाएं ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे ग्रामीण आधारभूत संरचना, सड़क, जल, शिक्षा के विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में सीधे शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र और राज्य सरकारों से वित्तीय संसाधन कैसे प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर करना है अपन को। पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान, केंद्रीय योजनाओं के तहत निधि, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर हस्तांतरण और कुछ स्थानीय करों व शुल्क के माध्यम से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं निर्णय ले सकें, परियोजनाओं को तेजी से लागू कर सकें और केंद्रीय राज्य निधियों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। इससे स्थानीय स्वशासन मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य और निजी क्षेत्र के बीच वित्तीय संबंधों का क्या महत्व है? राज्य और निजी क्षेत्र के बीच वित्तीय संबंध
जैसे कि पीपीपी मॉडल, सरकारी योजनाओं में निजी निवेश महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करते हैं, आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति देते हैं, सरकारी संसाधनों पर बोझ कम करते हैं और निजी क्षेत्र की दक्षता व विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं। यानी कि निजी क्षेत्र को भी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा जब निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र की हेल्प करेगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, ये पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में पीपीपी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल किन क्षेत्रों में प्रभावी रहा? तो राजस्थान में पीपीपी मॉडल आधारभूत संरचना विकास, सड़कें, बिजली परियोजनाएं, शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे निजी अस्पतालों के साथ साझेदारी और शिक्षा जैसी निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों में प्रभावी रहा, जिससे निवेश और दक्षता बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निजी वित्तीय संस्थाएं, बैंक, एनबीएफसी राजस्थान के आर्थिक विकास में कैसे योगदान करती है? निजी वित्तीय संस्थाएं राजस्थान के आर्थिक विकास में ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में योगदान करती हैं। वे उद्योग, कृषि और व्यक्तियों को वित्त प्रदान करती हैं, निवेश को बढ़ावा देती हैं, उद्यमिता को प्रोत्साहित करती हैं और रोजगार सृजन में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निजी वित्तीय संबंध राज्य में निवेश और रोजगार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो निजी वित्तीय संबंध राज्य में निवेश और रोजगार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। निजी निवेश नई परियोजनाओं को वित्त करता है, जिससे औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में विकास होता है, बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, यह आर्थिक विकास को गति देता है। कुछ चीज़ें मेरे से भी नहीं हो पाती हैं, यानी कि कुछ मेरे भी प्रयास कम हो जाते हैं आपको समझाने में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैं खुद इतना मैच्योर नहीं हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने आपको बता दिया कि मेरा मकसद केवल इतना ही था, मैं जितनी हेल्प आपकी कर सकूँ उतनी करूँ, और इस क्षेत्र में मैंने योगदान भी दिया। नहीं है आप अपने वो शेखावाटी क्षेत्र के हो, भविष्य में जब मेरे को कुछ दिक्कत आएगी तो आप मेरे साथ खड़े होगी, जब आपको कुछ दिक्कत आएगी तो मैं आपसे पहले आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, बस यही विश्वास है। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। यूनिट 4 देखेंगे। पिछले 3 वीडियो में अपन ने यूनिट 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लिया था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता का क्या महत्व है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, घरेलू आय बढ़ाती है और रोजगार सृजन करती है। महिलाएं पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर आधुनिक स्टार्टअप तक विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देकर राज्य के समावेशी विकास को गति देती हैं। यानी कुछ चीज़ों में महिलाएं बेस्ट होती हैं, वो बेस्ट महिलाएं कर सकती हैं। अब ये नहीं कि पुरुष कर सकते हैं, यानी अधिक अधिक अगर सक्षम होती हैं कुछ क्षेत्रों में तो महिलाएं हैं। हस्तशिल्प उद्योगों में महिलाएं अधिक सक्षम होती हैं पुरुषों से, वाकई में मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रमुख सरकारी पहलें कौन सी हैं? तो राजस्थान में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भामाशाह रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जैसी पहले की गई हैं, जो महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। सहेली समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति के 2 प्रमुख कारण क्या हैं? तो राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति के 2 प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में रोजगार सृजन में धीमी गति, यानी जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, और रोजगार में कमी आ रही है। श्रम बल में कौशल की कमी, जिससे उद्योगों की आवश्यकताओं और उपलब्ध मानव संसाधनों के बीच असंतुलन पैदा होता है।
कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एक कारण है। किस चीज़ का? राजस्थान में बेरोजगारी का। क्वेश्चन 4 है, शिक्षित बेरोजगारी से निपटने के लिए राजस्थान सरकार क्या उपाय कर रही है? यानी जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको निपटाने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो शिक्षित बेरोजगारी को निपटाने के लिए सरकार कौशल विकास कार्यक्रम जैसे कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, रोजगार मेलों का आयोजन और युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता जैसे कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रदान कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान की औद्योगिक विकास की दो प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो राजस्थान के औद्योगिक विकास की दो प्रमुख समस्याएं अपर्याप्त आधारभूत संरचना जैसे कि ऊर्जा और परिवहन की उच्च लागत, कौशल युक्त श्रम शक्ति की कमी, इसके अलावा लंबी नौकरशाही प्रक्रियाएं और जल संसाधनों की सीमित उपलब्धता भी चुनौतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए जल संकट एक चुनौती क्यों है? उत्तर है इसका, राजस्थान एक जल दुर्लभ राज्य है और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जल संकट के कारण उद्योगों की स्थापना और विस्तार बाधित होता है, परिचालन लागत बढ़ती है और यह सतत औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है, एक बड़ी चुनौती बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो राजस्थान में विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान के पिछड़े या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र, आदिवासी बेल्ट में संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि क्षेत्रीय असमानता कम हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, जल संसाधनों का संरक्षण करने और मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाली लोगों की आजीविका सुधारने में मदद करता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में गरीबी के दो प्रमुख कारण क्या हैं? तो राजस्थान में गरीबी के दो प्रमुख कारण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, मौसमी और अनिश्चित, जो मौसमी और अनिश्चित है, शिक्षित व कुशल रोजगार के अवसरों की कमी, इसके अतिरिक्त सामाजिक असमानताएं और अपर्याप्त आधारभूत संरचना भी गरीबों को बढ़ावा देती है। राजस्थान में कृषि उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे दो कार्यक्रम, राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाएं चलाई जाए। राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी प्रदान करती हैं। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना जैसे पहले गरीबों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराकर उनकी खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। जन कल्याण कार्यक्रम राजस्थान के सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, ये कैसे योगदान देता है? जन कल्याण कार्यक्रम राजस्थान के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं क्योंकि ये गरीब और वंचित वर्गों को सीधा लाभ पहुंचाते हैं जैसे खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन। ये सामाजिक असमानता को कम करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? राजस्थान में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इंदिरा रसोई योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान में बाल विकास से संबंधित दो प्रमुख समस्याएं क्या हैं? यानी बाल को क्या दिक्कत आ रही है राजस्थान में? राजस्थान में बाल विकास से संबंधित दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। उच्च बाल कुपोषण दर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्र में, यानी कुपोषण बहुत प्रभावित कर रहा है बालकों को। और बाल विवाह की प्रथा, बाल विवाह कैसे परेशान कर रहा है?
बाल विवाह बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में बाधा डालता है। बाल श्रम भी एक समस्या है। यार मेन समस्या तो ये थी, बाल श्रम। बालिकाओं को शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार की दो प्रमुख योजनाएं। बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने गार्गी पुरस्कार, उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन हेतु और आपकी बेटी योजना आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं की सहायता के लिए जैसी योजनाएं चलाई हैं। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो राजस्थान में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राजस्थान के बजट में सामाजिक क्षेत्र पर व्यय का क्या महत्व है? तो राजस्थान के बजट में सामाजिक क्षेत्र जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला व बाल विकास पर व्यय अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह मानव पूंजी का निर्माण, जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह दीर्घकालिक आर्थिक विकास और समावेशी समाज के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान सरकार के सामने राजस्व संग्रहण के संबंधित चुनौती क्या है? राजस्थान सरकार के सामने राजस्व संग्रहण से संबंधित प्रमुख चुनौती राजस्व स्रोतों की सीमितता, कृषि आय पर कर नहीं और केंद्र सरकार पर निर्भरता। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद भी राज्य को अपने सेवाओं के राजस्व आधार बढ़ाने का चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कृषि राजस्थान का प्रमुख आधार है, पर उस पर अपन कर नहीं ले सकते और जीएसटी पर निर्भरता होती है, केंद्र पर निर्भरता होती है राजस्व संग्रहण के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में बजटीय घाटे और नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन में। इसमें क्या क्या है कि राजस्थान सरकार के सामने राजस्व संग्रहण से संबंधित क्या चुनौती है, यानी रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ राजस्थान में जो सरकार चलती है उनका पैसा कहाँ से आता है? तो राजस्व संग्रहण से। और राजस्व कहाँ से आता है? तो टैक्स से आता है। और ये टैक्स कौन देता है? कहीं भी सरकारी क्षेत्रों में आपको कोई परेशान कर रहा है तो सीधे कहना यार फ्री में थोड़ी ना खा रहे हो, हमारा टैक्स लेते हो। सरकार को हमारा टैक्स जाता है, रेवेन्यू जाता है हमारा, उससे ये सब चीज़ें चल रही हैं। सरकारी जो योजनाएं हैं, जो सरकारी क्षेत्र हैं, अस्पताल हैं या सरकारी स्कूल हैं, उनको समझाना थोड़ा। ये हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। अब चलते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में बजटीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? एक तो ये चिड़िया बहुत परेशान कर रही है, अच्छे से समझा भी नहीं पा रहा मैं, बीच में रुकना और पड़ रहा है। राजस्थान में बजटीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो राजस्थान में बजटीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए गैर आवश्यक व्यय में कटौती, राजस्व संग्रहण में दक्षता बढ़ाना और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निवेश आकर्षित करना जैसे उपाय किए जा रहे हैं। वित्तीय अनुशासन और ऋण प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान में विकास व्यय का क्या महत्व है? तो राजस्थान में विकास व्यय का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, सिंचाई के निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और उत्पादक क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से राज्य की दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
तो राजस्थान में वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई गवर्नेंस, पहले ऑनलाइन बजट जैसी प्रस्तुतियाँ, डिजिटल भुगतान, सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा देना और सुरक्षा और सूचना के लिए अधिकार का प्रभावी कार्यान्वयन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे करके अपनी, तो फिर कल ही बात करेंगे, अब तो ये चिड़िया इसको बात कर लेने दो।